आज संस्कृत भागीरथी के इस अंक में पाटलिपुत्र वैभवम उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाया जा रहा है, हल किया जा रहा है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ध्यान से पाठ को पढ़ लेंगे तो आप सारे ऑब्जेक्टिव को हल कर लेंगे। और संस्कृत में अंक लाना बहुत ही सरल है। संस्कृत में केवल 14 अध्याय पढ़ना है और 14 में से 14 अध्याय पढ़ने के लिए आप सबको कहानी के अनुसार पढ़ते चले जाइए और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद हल कर लेंगे। तो आज हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में पढ़ रहे हैं। पाटलिपुत्र वैभवम। तो हमारा पहला प्रश्न है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो हम लोग महात्मा गांधी सेतु जो है वो है एशिया का सबसे बड़ा पुल है, सड़क पुल है गांधी सेतु। तो यहाँ हमारा उत्तर पहला का सी होगा। दूसरा, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत का नाम मेगास्थनीज था। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो पटना जो है, अभी पाटलिपुत्र पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। तो ये हमारा 3 का ए उत्तर होगा। चौथा, महावीर मंदिर कहाँ है? आप जब कभी पटना जंक्शन पर निकलेंगे बाहर की ओर तो आपको महावीर मंदिर का दर्शन होगा। तो ये पटना उसका उत्तर होगा। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो हर शहर की एक पालिका देवी होती हैं। जैसे पूर्णिया में पूरन देवी हैं, तो पटना में पटन देवी हैं। पटन देवी जो हैं वो क्या हैं? तो नगर की पालिका देवी हैं। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। तो हम लोग ये अभी 6 प्रश्नों को हल किए। अब आगे, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो ये हमारा उत्तर होगा अशोक के काल में। अशोक के काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? हरिहरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुर और कुसुमपुर। तो पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर था। कुटनी मताख्य के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार दामोदर गुप्त हैं। दामोदर गुप्त जो हैं वह कुटनी मताख्याम के रचनाकार हैं। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। और पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? तो पाटलिपुत्र का पाटल ग्राम नाम था। बुद्ध काल में पाटल ग्राम नाम था। अब आगे हम लोग देखेंगे, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती हैं? उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती हैं। किस काल में पटना का नाम पाटली ग्राम था? भगवान बुद्ध के काल में पाटली ग्राम इसका नाम था। संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम में कैसे मंत्र संकलित हैं? तो ये पद्यात्मक यहाँ होगा, लेकिन ये इस पाठ का ये प्रश्न नहीं है। 16वां, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? आधुनिक काल में। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? पाटलिपुत्र में गांधी सेतु अवस्थित है। और पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो पतन से। पतन से पतन शब्द से पटना की उत्पत्ति हुई।
पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। तो इस प्रकार हम लोग 20 प्रश्न बनाए। आशा करता हूँ कि आप 20 में 20 अपना नंबर लाए होंगे परीक्षा में। इस प्रकार आप सभी प्रश्नों को हल कीजिए और उत्तम से उत्तम अंक प्राप्त करें। ये हमारी अभिलाषा है। ये हमारा आपको आपके लिए शुभकामना है। आप अच्छे अंक को परीक्षा में लाकर परीक्षा में सफल होइए।